चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 SST चैप्टर 2 MCQ को। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस। मतलब जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था, तो कब हुआ था, अप्रैल 13 1919 में, मतलब 13 अप्रैल 1919 को। तो जैसा कि हम जानते हैं गांधी जी 1915 में आए और उसके बाद उन्होंने 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम बनाया। फिर 1917 में उन्होंने पहला सत्याग्रह मूवमेंट किया। कहाँ पर किया, चंपारण बिहार में। फिर 1917 में ही उन्होंने खेड़ा गुजरात में किया। फिर 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद में किया। उसके बाद अहमदाबाद के बाद उन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह किया और इसके बाद हुआ जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। फिर उससे पहले रोलेट एक्ट बना था। रोलेट एक्ट में क्या हुआ था, रोलेट एक्ट भी 1919 को हुआ था। तो रोलेट एक्ट में क्या हुआ था कि कोई भी सत्याग्रही अगर मतलब सत्याग्रह करते हुए, आंदोलन करते हुए कोई भी सत्याग्रही पाया गया तो उसको बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। यही था रोलेट एक्ट। और इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया 1920 को। और उसके बाद चौरी चौरा हुआ। चौरी चौरा के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। कब बंद किया था, 1922 में। फिर उसके बाद अगर जो इम्पोर्टेंट प्लेस इम्पोर्टेंट इंसिडेंट की बात की जाए तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च की। कब किया था, 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल से स्टार्ट किया था। मतलब जैसा कि 1930 में 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लेटर लिखा। जो गवर्नर जनरल थे तो उनको लेटर लिखा और उन्होंने 40 दिन का टाइम दिया था। 40 दिन में कहा था कि 40 दिन में उनकी 11 डिमांड थी। टोटल कितनी डिमांड थी, 11, जिसमें मेन था सॉल्ट, मतलब नमक के ऊपर जो कर लगाया था, टैक्स लगाया था, उसको हटाने की बात कही गई थी। तो गांधी जी ने कहा था कि अगर आप 40 दिनों के अंदर ये चीज़ें मेरी डिमांड नहीं पूरी की तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, आंदोलन करूँगा। फिर उन्होंने जब 40 दिन के बाद 11 मार्च तक 31 जनवरी था, उसके बाद अगर 40 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11 मार्च। तो 11 मार्च तक उन्होंने टाइम दिया था। फिर उसके बाद 12 मार्च से उन्होंने क्या किया था, सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था। कब से कब तक, साबरमती आश्रम से लेकर कहाँ से कहाँ तक गए थे, कहाँ से कहाँ तक, साबरमती आश्रम से डांडी ग्राम तक। टोटल उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की थी, 240 मील। 240 मील। एक दिन में वो लगभग 10 मील लेकर जाते थे, चलकर जाते थे और उसके बाद लोगों से वहाँ बात भी करते थे, इस तरह से। उसके बाद जब गांधी जी वहाँ डांडी ग्राम में पहुँचे 24 दिनों के बाद, तो वहाँ पर उन्होंने समंदर के पानी को उबालकर नमक बनाया और फिर नमक कानून को तोड़ा। उसके बाद उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट की। कब स्टार्ट किया था, 1930 में। और उसके बाद 1931 में उन्होंने वापस बंद कर दिया था। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल हुआ था 1931 में। उसके बाद जब गांधी जी ने की जो बात थी उन्होंने उसे नहीं माना गया। गांधी जी गए थे लंदन। गांधी जी जब लंदन पहुँचे, वहाँ पर उनकी बात को जब नहीं माना गया तो गांधी जी वापस आए। फिर से वापस उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया, लेकिन इस बार गांधी जी का ज़्यादा लोगों ने साथ नहीं दिया था। तो इस तरह से चीज़ें थी। बाद में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 ईस्वी में भी स्टार्ट किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। व्हेन डिड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद व्हेन डिड गांधी जी इस्टेब्लिश साबरमती आश्रम। गांधी जी ने साबरमती आश्रम कब बनाया था, 1916 ईस्वी में बनाया था। व्हेन वाज द रोलेट एक्ट पास्ड। मतलब जो रोलेट एक्ट था कब पास हुआ था, तो कब पास हुआ था, 1919 में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस मेड। मतलब कांग्रेस के कौन से सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण स्वराज, मतलब पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के कौन से सेशन में की गई थी, तो कौन से सेशन में की गई थी, लाहौर 1929 वाले में। उसके बाद क्या है, हु मेड द फर्स्ट पिक्चर ऑफ भारत माता। भारत माता की पहली पिक्चर किसने बनाई थी, तो भारत माता की पहली पिक्चर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वैसे यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी भी आपको एक मिलेंगे। तो उन्होंने हमारा जो नेशनल सॉन्ग है उसको लिखा था। और यहाँ पे भारत माता की पहली पिक्चर, पहली तस्वीर किसने बनाई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हु गेव द ऑर्डर टू फायर एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में फायर करने का, ओपन फायर करने का
आई मीन ओपन फायर अंधाधुंध गोलीबारी करने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह इज प्योर सेल्फ पावर, मतलब जो सत्याग्रह है प्योर मतलब शुद्ध आत्मबल है, मतलब पूरी तरीके से पूर्ण आत्मबल है। तो ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? तो अगस्त 1942 को। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, what was the main reason for the non cooperation movement? मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन को बोलते हैं असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन का मेन रीज़न क्या था? तो क्या था? रोलेट एक्ट। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन डू आर डाई, मतलब करो या मरो का नारा। डू आर डाई मतलब करो या मरो, तो करो या मरो का नारा, स्लोगन मतलब नारा, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द गांधी जी डू हिज फर्स्ट सत्याग्रह आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, मतलब भारत वापस लौटने के बाद, जब भारत वापस लौटे 1915 में, तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पर किया था? तो चंपारण बिहार में किया था। कहाँ पर? चंपारण, जो कि कहाँ है? बिहार में। और कब किया था? 1917 को, 1917 को उन्होंने पहला सत्याग्रह मूवमेंट किया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब की गई थी? 1885 में। और पहला सेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो सेशन था वो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द महात्मा गांधी स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कब की थी? 1920 को। कब तक चला था? 1922 तक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका, महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। उसके बाद हु वाज द राइटर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम, मतलब वंदे मातरम जो गीत है उसके रचयिता कौन है? उसके राइटर कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज पेरियार राम स्वामी नायकर, मतलब पेरियार राम स्वामी नायकर कौन थे? तो क्या थे वो? एक साइंटिस्ट भी थे, टीचर भी थे, सोशल रिफॉर्मर, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं समाज सुधारक। सोशल रिफॉर्मर को क्या बोलते हैं? समाज सुधारक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? तो 1930 में हुआ था। व्हेन वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड, कब हुआ था? सेकंड राउंड टेबल ऑर्गेनाइज, जो कि कहाँ पे होता था? लंदन में। कहाँ होता था? लंदन में। गांधी जी वहाँ पर गए थे, गांधी जी की कोई बात नहीं मानी गई, इसलिए वापस आकर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 ईस्वी में फिर से शुरू किया था। 1930 में फिर से शुरू किया था, लेकिन दोबारा साथ में कोई ज़्यादा लोग नहीं आए थे लेकिन ज़्यादा लोग नहीं। उसके बाद क्या? तो ये कब हुआ था? 1931 में। 19 वाला क्वेश्चन है, इन विच सेशन वॉज द डिमांड फॉर पाकिस्तान मेड बाय द मुस्लिम लीग, मतलब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड कब की थी? कौन से सेशन में की थी? कांग्रेस के कौन से सेशन में की थी? लाहौर सेशन में, जो कि कब हुआ था? 1929 को। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द चौरा चौरी इंसिडेंट, मतलब जो चौरा चौरी इंसिडेंट है उसका आउटकम क्या हुआ? तो उसका नतीजा, उसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको बंद कर दिया। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं चौरा चौरी हमारा कहाँ है? गोरखपुर में। कहाँ पे है? गोरखपुर में, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, योगी जी जहाँ के हैं। तो चौरा चौरी इंसिडेंट का चौरा चौरी इंसिडेंट का जो हुआ था उसका आउटकम क्या निकला? उसका रिजल्ट क्या निकला? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हटा लिया गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज नॉट स्टार्टेड बाय गांधी जी, गांधी जी के द्वारा कौन सा मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था? जैसे कि यहाँ पे ये MCQ क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें 3 ऐसे ऑप्शन रहेंगे जिसको गांधी जी ने शुरू किया, जैसे नॉन कोऑपरेशन हो गया, सॉल्ट मार्च हो गया, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स हो गया। तो इस तरह से 3-4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से एक है खिलाफत मूवमेंट। ये गांधी जी ने नहीं शुरू किया था, ये किसी ने किया था? अली ब्रदर्स से, शायद मोहम्मद अली और शौकत अली, इस तरह से नाम था, अली ब्रदर्स थे, उन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
हु वाज द ऑथर ऑफ द नॉवेल आनंद मठ के ऑथर कौन है? तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ट्रेजिक इंसिडेंट टेक प्लेस इन चौरा चौरी? मतलब चौरी चौरी में जो ट्रेजिक मतलब दुखद जो इंसिडेंट था, घटना थी, वो कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। इसी के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हटाया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, मतलब जो स्वराज है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये किसका कथन है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में टीचर डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कब हुआ था? बार बार वैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो देख लीजिएगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? 5 सितंबर 1920 को। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड विथ विच इंपॉर्टेंट इंसिडेंट? मतलब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के बाद, घटना के बाद शुरू हुआ था? तो कौन से इंसिडेंट के बाद, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के बाद शुरू हुआ था? जो सॉल्ट मार्च थी, बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, मतलब जो नमक कानून को तोड़कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज इज, मतलब हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो कौन है? महात्मा गांधी। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द बरदौली सत्याग्रह? तो बरदौली सत्याग्रह को किसने शुरू किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। शायद ये लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट MCQ था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।